वेलकम टू UFC पार्ट 5। तो आज UFC के पार्ट 5 में लास्ट UFC में मैं अपने फिटनेस जर्नी के बारे में और अपने डाउनफॉल के बारे में बात कर रहा था, वेयर आई गॉट सिक और फिर मेरा थोड़ा सा वेट लॉस, जो भी मैं डाउन साइड थे जो मेरे, वो मैंने हाँ तो वो मैंने उस UFC में बोले थे। बट आज ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक पोस्टर आया था फॉर अ चेस टूर्नामेंट जो देहरादून में होने वाला है नेक्स्ट 4 दिन के बाद ऑन संडे। तो मेरे पास 4 दिन है एंड आई एम गोइंग टू विन दिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में टॉप 10 प्राइजेस हैं, बट आई एम एमिंग फॉर द फर्स्ट प्राइज। मैं आप लोगों को अपनी एक चेस की जर्नी बताता हूँ। इट्स नॉट बिन सो मच टाइम, यानी कि मैं ऐसा कोई चेस प्रोडिजी या फिर नेचुरल बॉर्न टैलेंट नहीं हूँ चेस में। आई एम जस्ट अ लर्नर एंड एट दिस पॉइंट आई एम अ कोच ऑफ चेस। और जस्ट टुडे मुझे आज एक दूसरे कोच ने एक बहुत प्यारे शब्द बोले थे। उन्होंने बोला था, अ कोच इज़ अ लाइफ टाइम लर्नर ऑफ हिज ओन स्पोर्ट। और इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। आई हैव स्टोलन हिज वर्ड्स, दोज वर्ड्स आर गोइंग टू बी माई माई सिग्नेचर वर्ड्स, क्योंकि मैंने वो वर्ड्स मतलब आई लाइक दोज वर्ड्स, सो दैट्स इट। और या तो मैं अपनी चेस जर्नी बताने वाला था। तो चेस मैंने फर्स्ट टाइम खेला था। अब यहाँ पर एक लिंक आने वाला है मेरी फिटनेस को और मेरे चेस को लेके। तो आज से कुछ साल पहले, अराउंड 5 और 6 ईयर्स अगो, मे बी 5 और 6 ईयर, तो उस टाइम पे आई यूज टू बी अ लिटिल ओवरवेट। और मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स इवेंट था, एनुअल स्पोर्ट्स। तो एनुअल स्पोर्ट्स में एवरीवन वाज एक्साइटेड कि वो रेस करेंगे, वो ये स्पोर्ट खेलेंगे, वो स्पोर्ट खेलेंगे। हालांकि मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। आई यूज़ टू बी अ गुड एथलीट बोल सकते हो। भले ही मैं बहुत मोटा था, बट आई यूज़ टू रन, मैं अच्छा दौड़ता था, इवन बेटर देन सम ऑफ माई क्लासमेट्स, जो कि ठीक होके भी लाइक अपने साथ उतना इनसिक्योरिटीज़ ना लेते हुए भी मैं उनसे बेटर एथलीट था। बट मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ थी कि यार ये मोटा सा बच्चा दौड़ेगा तो सब हंसेंगे इसमें। तो उस टाइम पे फर्स्ट बार हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स में चेस भी हुआ था, चेस का टूर्नामेंट। तो मैंने चेस में पार्टिसिपेट किया क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत चेस खेला था। मुझे पीस मूवमेंट कैसे होता है, कौन सा पीस कैसे मूव होता है, ये सब पता था। तो मैंने चेस में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम की प्रेप अपनी बताता हूँ मैं। फर्स्ट जो मेरे टूर्नामेंट की प्रेप थी स्कूल की, तो उसमें मैं स्कॉलर्स मेट सीख के गया था। स्कॉलर्स मेट बेसिकली एक 4 मूव का चेकमेट है। बस उस चेकमेट से आप समझ सकते हो कि मैं फाइनल में जीत चुका था। मैंने सारे गेम्स में सेम मूव खेले, एज फ्रॉम वाइट एज फ्रॉम ब्लैक, और मैं फाइनल में पहुंच के मैं जीत गया। तो मेरा फर्स्ट टाइम प्राइज़ आया था गोल्ड मेडल, और वो मेरा फर्स्ट चेस का प्राइज़ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सरप्राइजिंगली लॉकडाउन लग गया। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था लाइक। तो मेरे को उस टाइम पे बस एक नॉर्मल सा मैंने एक चेस का ऐप डाउनलोड कर मैंने चेस खेलना स्टार्ट किया। और आई स्टार्टेड गेटिंग एडिक्टेड टू चेस। मतलब मुझे एक एडिक्शन टाइप का होने लग गया चेस का। मैं दिन में चेस खेल रहा हूँ, मैं रात को चेस खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग चेस ऑल द टाइम। रैपिड से स्टार्ट किया था 10 मिनट गेम, और फिर खेलते 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 आई गेट यूज टू चेस। और मैंने अपना चेस का गेम स्टार्ट किया था फ्रॉम 400 ELO ऑन chess.com। 400 से जो मैं अभी मेरा रिसेंट रेटिंग हो चुका है 2000। आई एम ऑन 2000 प्लस रेटिंग मेरी हो चुकी है। तो इट्स बिन माई 5 और 6 ईयर्स जर्नी फ्रॉम 400 ELO टू 2000 ELO। लेकिन इस बीच अब मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ, और डार्क सीक्रेट ऑफ माइंड। तो चेस के बीच में मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई यूज टू लूज़ अलॉट। तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में ट्रिक आया है कि यार मैं अगर कंप्यूटर से डेली गेम हार रहा हूँ और कंप्यूटर सबसे बेस्ट है, तो कंप्यूटर के ही मूव्स को ना कॉपी करूँ मैं। तो मैंने चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने chess.com में ID बनाई थी अपने नाम से, और उसमें मैंने खेलना स्टार्ट किया और मैं पहुंच गया 1800। अराउंड 1800 के पास मेरी ID बैन हो गई। तो मैंने chess.com को मेल डाला कि दैट्स हैपनिंग, मेरा ऐसा ऐसा ID बैन हो गया। और मैं आई एग्री कि मैं अनफेयर प्ले में था, मैं चीटिंग कर रहा था। बट आई रिक्वेस्टेड देम टू रिमूव माई अकाउंट, क्योंकि उसमें मेरी एक फ़ोटो थी। और मैंने ऐसे ही एक
मेरे दोस्त के साथ एक फ़ोटो थी। मैं बच्चा था उस टाइम पे, तो मैंने वो थोड़ा सा ऐसे कूल लगने के लिए मैंने वो प्रोफाइल फ़ोटो लगाई थी, और वो आईडी बैन थी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मैं वही कि आईडी बैन है, चीटर ने और ऐसी फ़ोटो लगाई है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी आईडी डिलीट कर दो, एंड दे डिड, उन्होंने मेरी आईडी डिलीट कर दी। तो फिर वहाँ पर मेरे को एक वो आया कि 1800 मतलब कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, 1800 नहीं मतलब इम्पॉसिबल है। तो बट उस टाइम तक मेरा गेम थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो चुका था, और मैंने 900 ईलो से स्टार्ट किया। 900 ईलो से मैंने खेलना स्टार्ट किया। और मैंने खुद से एक प्लान किया कि मैं चेस खेलूँगा, और कभी मैं मतलब जो कि अभी क्लोज टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए 1800 ईलो पहुँचना। 1800 ईलो पहुँचने के बाद मैं अपना फर्स्ट चेस एक्टिविटी ऑन अ क्लब जाऊँगा, चेस क्लब कोई ज्वाइन करूँगा। चेस क्लब में मैं जाऊँगा और सबकी फाड़ के आऊँगा, ये मेरा रिजोल्यूशन था। तो 1800 रेटिंग जिस दिन मेरी हुई, आई वॉज सो हैप्पी, मतलब मैं डांस करने लग गया इधर उधर। और बस तो मैं 1800 के बाद अब मैंने बोला कि यार 1800 तो हो गया हूँ, तो एक और लाइक बोलते हैं ना भगवान का इशारा, मतलब वट एवर आई अचीव टूडे, जो मैं आज मतलब जो भी मुझे मिला है जस्ट मेरी पैशन, मेरे हॉबी की उससे, आई डोंट डिज़र्व इट, डू आई डिज़र्व इट, आई डोंट नो, बट सब भगवान की देन है। सही समय पे सही जगह होना तो आपको भगवान ही दे सकता है ना, आपको सही समय पे सही जगह होना। तो इसका एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट आफ्टर माई कोचिंग। मैं SSC CGL की कोचिंग कर रहा था पिछले साल। तो पिछले साल मैं 1800 ईलो पहुंचा भी था। तो उस टाइम पे मैं क्रिकेट भी खेलता था। अब उस दिन हमारे जो ग्राउंड था उसमें कोई और बच्चे जिन्होंने कुछ पैसे लगाए थे तो वो मैच खेल रहे थे। अब हम लोगों को खेलने को मिला नहीं, तो मैंने बोला मेरे पास टाइम है, क्यों ना मैं कोई चेस क्लब चला जाऊँ। तो मैंने फर्स्ट बार खुद से एक स्टेप लिया और मैं एक चेस क्लब गया। और चेस क्लब में मैं जैसे गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, एंड आई वॉज लाइक 19 ईयर्स ओल्ड। तो 19 हुआ था क्या उस टाइम पे? आई वॉज इवन 19, आई वॉज 18 देन। तो मतलब 18 साल, नहीं, आई शुड बी 19, तो आई वॉज 19 देन। तो मैं गया एंड समवन वॉज सिटिंग देयर, तो मैंने उनसे बोला कि आई वॉन्ट टू प्ले चेस। तो उन्होंने बोला आओ बैठो, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम। तो बोर्ड में आई प्लेड गुड मूव्स, और एक पॉइंट में आके जो वो सर थे उन्होंने बोला कि ठीक है यू लूजिंग दिस गेम, हालांकि मुझे पता था आई विल विन। तो उन्होंने वो गेम वापस स्टॉप किया, और उन्होंने बोला मुझसे कि तुम्हारा प्लान क्या है, डू यू वांट टू लर्न और डू यू वांट टू व्हाट्स योर रेटिंग। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उनको बताया मेरी लीचेस में 2000 रेटिंग है, मेरी chess.com में 1800 रेटिंग है। तो उन्होंने मुझसे बोला विल यू टीच पार्ट टाइम चेस। आई कैन, मे बी आई कैन, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई, आई विल शेयर इट लेटर। बट यहाँ पर मैंने बस हाँ बोल दिया वहाँ पर। तो एक दिन मुझे कॉल आया कि तुम्हारा एक डेमो है, विल यू कम। तो मैंने कहा आई माइट। तो मैं बहुत तैयार होके अपने प्रेप कर रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड, बिल्कुल फॉर्मल्स जो कि मेरे पास थे भी नहीं, कैसे जैसे फॉर्मल्स बना के मैं बहुत एक्साइटेड था अपनी फर्स्ट चेस की क्लास के लिए। और मैंने नॉर्मल की क्लास ली, मतलब वो जो भी था। और मेरे को मुझे मतलब ये कभी रियलाइज़, मतलब मेरे को अनएक्सपेक्टेड, मेरे को कभी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बोल भी पाऊँ कि आई विल बिकम अ 2000 रेटेड प्लेयर ऑन chess.com। मेरा गोल ही 1800 था, एंड टुडे आई वेंट, और आज के दिन मैं 2000 रेटिंग में हूँ। सो इट्स लाइक आफ्टर इम्पॉसिबल। लेकिन एम आई अ गुड प्लेयर? आई विल से नो, बट एम आई अ बैड प्लेयर? आई विल से नो। सो अब 2000 रेटिंग हो गई है। आई एम नॉट वन द प्रीवियस टूर्नामेंट्स, मैं उनमें बस पोजीशन लाया हूँ, 7th पोजीशन और 4th पोजीशन, जिसमें मुझे थोड़ा सा प्राइज़ मनी मिला था। और अब आप इसको, मैं ये टूर्नामेंट आई एम सेइंग कि मैं फर्स्ट प्राइज़ लेकर आऊँगा कल, आई विल विन एंड आई विल गेट द फर्स्ट प्राइज़, क्योंकि मुझे पता है इट्स अनदर गॉड्स डायरेक्शन फॉर मी। क्योंकि आई हैव बीन अर्निंग फॉर लाइक 10 मंथ्स नाउ। तो 10 मंथ्स में मेरी अच्छी खासी अर्निंग थी, बट मैंने कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करके खुद पे इन्वेस्ट करके अपने जिम पे, अपनी डाइट पे, और कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि एक आईफोन लेना, एक लैपटॉप लेना, ये सब मैंने अपने पास कुछ लाइक अपनी इन्वेंटरी में जोड़ लिया। तो आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ नॉट हैविंग अ सेविंग्स ऑफ एनीथिंग। लेकिन मैंने एक जनवरी में प्लान किया था कि मैं 2025 में मेरे पास जितना भी पैसा आएगा एटलीस्ट 1000-2000 सेव करूँगा, और एक साल की ट्रिप के बाद, एक साल की सेविंग्स के बाद मैं एक सोलो ट्रिप में जाऊँगा। और सोलो ट्रिप में मैं मनाली जाऊँगा, भले ही वो 2 दिन की हो, 4 दिन की हो,
बट आई हैव माई मनी तो आई एन्जॉय माई सोलो ट्रिप। तो ये मेरा प्लान था, बट इट्स द 5th मंथ और मेरी सेविंग्स है 0। तो 5th मंथ में एक जो पोस्टर आता है जिसमें फर्स्ट प्राइज़ है 2 days ट्रिप टू मनाली। तो डोंट यू थिंक इट्स लाइक द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड के लिए वो एक डायरेक्शन की, कम ऑन यूल विन दिस। तो हियर आई एम। अब मैंने कुछ प्रेप करी है, इट्स आई विल प्रेप फॉर माई 4 days। मेरा प्लान आई विल प्रेप फॉर माई 4 days। मैं आपको अपनी प्रेप पूरी बताऊंगा हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस 4 days। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, सो इट विल कम ऑन पार्ट्स। और ये 4 days प्रेप मैंने कुछ प्लान तो किया है, लाइक आई स्टार्ट एनालाइजिंग द गेम्स, आई स्टार्ट प्लेइंग। और बोर्ड गेम बेसिकली है, तो मुझे मूव्स भी लिखने होंगे, तो आई प्रेप फॉर इट। और ये 4 दिन की प्रेप आप जुड़े रहिए मेरे साथ एंड वॉच मी गो टू द टॉप। अब मैं इस टूर्नामेंट को जीतूंगा और मनाली जाऊंगा। तो अब आने वाली 3 वीडियोस फॉर माई प्रेप, द टूर्नामेंट डे और वे टू मनाली। सो